पंचायत सीजन 4 में बन राकस एक जगह कुकर में कद्दू पका रहा है। कहा देखिए एक सीटी में कद्दू पक जाएगा, ऐसा विस्फोट हो तो हर सबके हाल कुछ हुए हो। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। हमारे यहाँ युवा अच्छा भी बन रहे हैं। ये कोई न्यूज वाला नहीं चलाएगा। कुछ अच्छो चीज दिखाओ कि हाँ ये भी हो रहा है। कितना पॉकेट मार यहाँ सुधर गया। हॉस्टल में रहता था, पॉकेट मारी करता था। तो बिहार किस चीज की भूमि है? ज्ञान की भूमि है। आज किस चीज की भूमि बन गई? इन दिनों मेंटल डिजीज छात्र लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। कई लोग हमें कहते हैं ओवर थिंकिंग। इतना सोच लेता है कि लगता है कि अब कुछ बचबे न के जाए ही हो। तो भगवान अगर अंतर्यामी है तो जल चढ़ाने वाला का हृदय भी देखेगा कि नहीं देखेगा? आपके अंदर अच्छाई है कि नहीं? दूसरे के लिए दया है कि नहीं? दूसरे के कष्ट को देख के आप द्रवित होते हो कि नहीं होते हो? तब अगर आप जल चढ़ा रहे हो, विश्वास मानो आपका जल 1000 गुना ज्यादा सफल होगा। बाहर वाला भी तभी सपोर्ट करेगा जब अंदर वाला भगवान जग जाएगा। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि ध्यान से ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? ज्ञान किसको कहते हैं? अरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं पटना में? ज्ञान ले रहे हैं? कौन लोग ले रहे हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? पटना में सही में आप क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। मंदिर में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलिए। क्या कर रहे हैं? काय के लिए? उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य क्या है? नौकरी का? सही है भाई, सीधा मतलब पर आइए ना, इतना घुमाते का है? क्या उद्देश्य है? कहीं ढूके? क्यों ढूके? पेट है क्विंटल का। अगला उद्देश्य क्या है? शादी हो जाए। वो तो कुत्ता का भी हो जाता है। कुत्ता का शादी देखें? नहीं देखे? कैसा है यार तू लोग। कई को बच्चा रहता है रोड पर चें 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 करते, वो भी खाता है और क्या करता है? शादी करता है और क्या करता है? बच्चा पैदा करता है। हम भी वही करते हैं। कुत्ता में हमें क्या अंतर हुआ? माफ करना, मैं वहां नहीं जाना चाहता। देखो साहब, जो विधा हम पढ़ रहे हैं, मैं उसे पढ़ने के लिए नहीं रोकूंगा। खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, लेकिन ये विधा आपको जीवन में कभी शांति नहीं देगा, कभी नहीं। एक भी इंसान मुझे नहीं मिलता जो कहे साहब हमने ये विद्या पाया और ये बीपीएससी टीचर हैं और पूछिए मत, रात में दिन में मस्ती में रहते हैं। एक भी नहीं कहता। कितना फोन मेरे पास आता है, भैया देखिए ना, जो बीएलओ के साथ हमको दोपहरिया में लगा दिया है, आजकल भरा रहा है इलेक्शन वाला। अरे भैया, नौकरी जब किया तो कहीं लगाएगा तोड़ा आदमी। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। और बिहार किस चीज की भूमि है? ज्ञान। दुनिया में अगर कोई भूमि है, हर भूमि में हर चीज नहीं होता है। किसान परिवार से आप जुड़े हुए हैं। गांव में भी भूमि का क्या होता है? कटेग। किसाने घर में जन्मे हो न जी, झालुल बजता है। भूमि का कैटेगरी होता है कि किस भूमि में क्या फसल लगाएंगे जिससे वो फसल ज्यादा बढ़िया आएगा। तो बिहार किस चीज की भूमि है? ज्ञान की भूमि है। आज किस चीज की भूमि बन गई? अब बिहार में कट्टा गुनगाना है। आइए ना हमारे बिहार में, माफ करिए, जिस बिहार की मिट्टी में पूरे दुनिया को ज्ञान दिया और ज्ञान मिला। बुद्ध बहुत जगह भटके,
गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध राजा के बेटा थे, बहुत जगह भटके, किस चीज के लिए? मिला ज्ञान कहां? बिहार में। महावीर बहुत जगह भटके, ज्ञान कहां मिला? गुरु गोविंद सिंह बिहार में जन्म लिए। ये बिहार ज्ञान की भूमि है। अगर ये ज्ञान की भूमि है, इसका मतलब है कि जीवन का सुकून और शांति किस चीज से मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। पेट भरने के लिए आप MBA कर लो, BPSC कर लो, दरोगा बन लो, ये सब किस लिए? ईमानदारी से कलेजा पर हाथ धर के चमकाने के लिए अपने आप को। आई एम दरोगा, आई एम सिपाही चाचा, ये इसके लिए। लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान आएगा कहां से? कहां से आएगा भाई? कहां से आएगा? ध्यान से। दूसरे का दिया हुआ ज्ञान, प्रवचन जो हम अभी आपको दे रहे हैं, ये कितना मिनट टिकेगा आपका? 2 मिनट। अभी निकालिएगा, चाट गया। आपको क्या चाटेंगे? आप तो चटवा के आए हैं, आप तो चटाया माल हैं। सबसे बुर्बक हम ही है कि चटलके के चाटे हैं। माफ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, इतना सुंदर चेहरा, आहा लहकेले ही हो चाचा पटना में। माफ करना भाई हम तो देखते हैं कभी कभी आप लोग को, तो हम सोचते हैं हे भगवान। चलिए, तो किस चीज से ज्ञान आएगा? और ज्ञान नहीं हुआ तो क्या दिक्कत होगा? आगे कई समस्या फेस करना पड़ेगा। जिस ऑफिस में ड्यूटी में जाइएगा, वहां भी बहुत धुरंधर लोग मिलेगा। वहां भी अगर आपके पास ज्ञान रहा, सोचने का तरीका रहा, तो आप वहां भी अपने आप को विपरीत स्थिति में भी आगे ले जाइए। अगर नहीं रहा, सिर्फ डिग्री वाला रहा, तो आप वहां भी कहोगे साहब हम मेंटल हो गए। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। अगर जिंदगी में जब तक जीवित रहिएगा धरती पर, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मजा लेने के लिए भी मन को स्वस्थ रहना चाहिए ना। अब मन से बीमार हैं, मजा मिलेगा? टीवी देख में ना छोड़, बीवी देख में ना, रोजे का देखिए क्या देख। अब मानसिक रोगी, इन दिनों मेंटल डिजीज छात्र लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। कई लोग हमें कहते हैं ओवर थिंकिंग, इतना सोच लेता है, इतना सोच लेता है कि लगता है कि अब कुछ बचबे न कर लो, जाए ही हो। ये क्या हो रहा है जिंदगी का? हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं यार, सही बताते हैं। हम लोगों ने एंजॉय किया स्टूडेंट लाइफ को। आज क्या मतलब, खाने के लिए पैसा नहीं है, चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं है, थोड़ा सब जैसा रहते तो बैगन बेचे के भी स्थिति में नहीं होते, सही बताते हैं। बैगन ले में ना साहब, हम लोग भी रहे, क्या एंजॉय करते थे लाइफ को, क्या आनंद। तुम लोग तो देखियो के नहीं कर सकता है ना, छोड़। हम लोग फोटो टांगते थे सामने। इंटर में झूठ का है बोलियो, सही सही सुन। हाँ, माधुरी दीक्षित के फोटो टांगते थे। आप फोटोए देख के खुश रहते थे। आ तोरा सबके ना वीडियो कॉल पर आए ना, वो में दुखी है, वो में परेशान है। तुम लोगों को इस धरती पर कहीं सुख और शांति मिल ही नहीं सकता है। तुम अघोर तंत्र हो नहीं मिलेगा। ईंटा का मकान बना सकते हो, टाइल्स मार्बल लगा सकते हो, झालर टांग सकते हो। अब बैठा लियो की होलो, चचवा देखी ना कूड़ा फेंक दिल के नहीं क्या हुआ? अब जिंदगी कहाँ है? जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा, झंडू मार। हम युवा हैं, हम युवा हैं। अभी गंगा किनारे नहीं गए, सबका वहीं चल, हम कहे चल। माल भी चाहिए तगड़ा, देखे तो मन खुश हो जाए, चमचमाता हुआ माल चाहिए। उंझाल पुंझाल कितना नींद ले रहा है बैठ के,
नौकरी चाहिए, रखल हो, ले लिया, रख ले हो बिहार सरकार। ऐसा ही जइया सुतैत ले ली हैं बकलोल सबका। हम तो वॉच करते हैं, देखते हैं, इधर से बोलते हैं, फिर वॉच करते हैं कि कुछ निकले उभर। ऐसे देखता है, ऐसे आंख टेढ़ हो जाता हो। इसलिए अध्यात्म का मतलब आनंद, एंजॉय, मस्ती में पढ़ाई ज्यादा बढ़िया होगा। मैं आपको बता देता हूं, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। जितने इस पर प्रेशर डालोगे उड़ जाएगा। अभी पंचायत सीजन 4 के देखा? अब पंचायत सीजन 4 में बनराकस एक जगह कुकर में कद्दू पका रहा है। कहा देखिए एक सीटी में कद्दू पक जाएगा। ऐसा विस्फोट हो तो हर सबके हाल कुछ हुए हो। माफ करना, जिंदगी मतलब अपने को ज्ञान से जोड़ना। और ज्ञान क्या करता है? इंसान को रास्ता दिखाता है। और जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है? वो पढ़ाई क्या है? वो है हमारे पेट भरने का जुगाड़। बस उससे आप भौतिक सुख तो पा सकते हो, लेकिन भौतिक सुख को प्राप्त का मजा लेने के लिए भी मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना। अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया का सारा चीज आपके पास अवेलेबल होगा, फिर भी आप दुखी होइएगा। रावण के बियाह हुआ, किसका? यूपीएससी का तैयारी करता था। रावण का बियाह हुआ किससे? मिस इंडिया से नहीं, मिस यूनिवर्स। लेकिन देखिए, मन तो मन है, मन भटका, मारा गया। इंसान को अगर सही में आप चाहते हैं जिंदगी को थोड़ा सा मस्ती वाला जिंदगी, पूरे लाइफ जब तक धरती पर रहोगे, परमानेंट तो नहीं रहोगे, ये तो है। परमानेंट रहोगे सब दिन नहीं जे में जाना तो पड़े। जब ऊपर जाओगे तो यमराज पूछेगा, आ गया जी, आ गए, कुछ किया वहां? ना सर, तैयारी कर रहे थे। कभी कभी संडे में वो मनीष जी हैं गायत्री वाला, उनका भाषण उसन सुनते थे, गुदगुदाते थे, आप मुस्किया के धीरे से चल देते थे। अरे भक्चोनहर, वो कुछ करने के लिए भी कहता था, कहते थे, लेकिन सर हमको इंटरेस्ट नहीं जगा। तो ठीक किया, तुम आ गया, तू धरती के क्या था? बोझ। जितना जल्दी हो तू जो। हम प्रार्थना करते हैं 30 साल गायत्री जपे, और यहां से बोल रहे हैं जल्दी जो तू यहां से। नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग तो रहो भाई, कुछ काम करना है भाई, कुछ काम करना। अरे कुछ तो अच्छा कर यार। चारों तरफ बिहार में ये हो रहा। अरे बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। हमारे यहाँ युवा अच्छा भी बन रहे हैं। ये कोई न्यूज वाला नहीं चलाएगा। इतना जितना युवा है, देखिए तो मुंगेर से छोरा सब आया है, पलथी मार के जींस में 2-3 घंटा बैठता है, झोला करता है। ये न्यूज नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा? कट्टा चला दिया। अरे तुम खाली गंदे गंदे चीज सबको सुनाएगा तो जिसको नहीं चलाने का मन है वो कहेगा वह हम चलेबो। कुछ अच्छो चीज दिखाओ कि हाँ ये भी हो रहा है। कितना पॉकेट मार यहाँ सुधर गया। हॉस्टल में रहता था, पॉकेट मारी करता था, गांजा पीता था। हम ये गारंटी नहीं लेते हैं कि यहाँ आने के बाद आप एकदम साधु हो जाइएगा। हम जानते हैं आप नहीं होइएगा, लेकिन एक गारंटी हम चैलेंज करते हैं। चैलेंज इस मंदिर में अगर आप आते रहे तो आप कट्टेबाज नहीं बनिएगा, छूड़ेबाज नहीं बनिएगा, गांजा पीने वाला नहीं बनिएगा, स्मैक लेने वाला नहीं बनिएगा। अपने लिए आप अच्छा जरूर बन के रहिएगा। ये लाभ यहां आने का मिलता है और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन। हम तो इस परिवर्तन से इतने खुश हैं
हम बोलने को हंसने के आपको बहुत कुछ सुना देते हैं, लेकिन हम जानते हैं चूंकि आप में अच्छाई है इसलिए आप यहां आए। अगर आप में थोड़ा भी अच्छाई नहीं होता ना तो आप यहां तो कम से कम नहीं आते। कुछ है, भले परसेंटेज 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, जो हो, लेकिन है, आप में चांस है कि आपका बेहतर हो सकता है, इसलिए आप यहां आए हो। ये ईश्वर की कृपा है, इसलिए आए हो। तो आप समझ लो कोई साधारण जगह नहीं आए। और भगवान का मतलब समझ लो भाई, फायदे में रहोगे। अभी जो समझ रहा है ना, अभी जो मान के लोग चल रहा है ना, माफ करना, हम उस तरह के पूजा में विश्वास नहीं करते। हम तो उस पूजा में विश्वास करते हैं कि अगर आपने शिव को जल चढ़ाया है तो भगवान अगर अंतर्यामी है तो जल चढ़ाने वाला का हृदय भी देखेगा कि नहीं देखेगा, आपके अंदर अच्छाई है कि नहीं, दूसरे के लिए दया है कि नहीं, दूसरे के कष्ट को देख के आप द्रवित होते हो कि नहीं होते हो। तब अगर आप जल चढ़ा रहे हो, विश्वास मानो आपका जल 1000 गुना ज्यादा सफल होगा। जल तो खूब चढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे एगो खड़ा हलो, मार लियो तैसन लंगी के ससुर गिर लो, हम चढ़ा दिलियो। एगो ये भी जल है, ये भी जल जला है, ये जल जला ये भी है। कई को कहता है बड़ी भीड़ हलो, जगह न मिल रहा था, मार लिए लंगी गिर ले, हम टप के चढ़ा के निकल गए। अगर भगवान इस तरह के जल लेने से प्रसन्न होते होंगे, होते नहीं है, तो मैं ऐसे भगवान को मानने से इनकार करता हूं। भाई मेरे, आप अच्छा बनो हृदय से। भगवान कहाँ है भाई? भगवान कहाँ है? मंदिर में लीजिए भाई, मंदिर में भगवान है। अरे काहे का मंदिर में भगवान है? भगवान पहले जब जनसंख्या कम था, सुबह में भी हमने कहा, भगवान जब जनसंख्या कम था तो धरती पर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, लोग उनको पकड़ के अपना काम निकलवा लेता था। है देखिए नहीं वाला से, ठीक है जो हो जाए। तो देखे कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, 1 करोड़ 40 लाख, 140 बिहार का, भारत का जनसंख्या हो गया 140 करोड़। बाप रे बाप। तो देखे कि भाई बहुत मुश्किल है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो हिमालय में चले गए। हम लोग हिमालय में भी पहुंच गए, परेशान हो गए। तब कहे कि नहीं अब इधर उधर नहीं, अब ऐसे जगह पर रहेंगे कि सबको नहीं मिलेंगे, जो खोजेगा मन से उसी को मिलेंगे। कहाँ चले गए जानते हैं? सच्ची बात बता रहे। कहाँ? आपके अंदर में। वो अंदर है, आप बाहर खोज रहे हैं। सीता कहाँ है? कहा अरे तोरा भीतर ही हो, देखमी सुनमी तब ना, तोरे भीतर है। सुनो ध्यान से, गायत्री से यही फायदा मिलता है कि हम अपने अंदर के उस भगवान को क्या करते हैं? जगा दे। अंदर वाला भगवान ही सपोर्ट करेगा, याद रखना। बाहर वाला भी तभी सपोर्ट करेगा जब अंदर वाला भगवान जग जाएगा। स्वामी विवेकानंद से एक बार अमेरिका में किसी ने पूछा कि आप इंडिया से आए हैं, मुझे किस भगवान का पूजा करना चाहिए? लोगों को लगा कि स्वामी विवेकानंद काली माता का नाम लेंगे, चूंकि रामकृष्ण परमहंस मां काली के उपासक थे। विवेकानंद ने कहा कि मैं एक ऐसे भगवान को जानता हूं जिस भगवान की पूजा अगर तुमने सही से किया, इधर मिला, एकदम तुरंत ताजा ताजी माल, इधर किए इधर मिला। लोग बड़े उत्सुक हो गए कि ऐसा ही भगवान बताइए कि इधर करें। उन्होंने कहा जीवन देवता की साधना आराधना। अपने जीवन को, मन को स्वच्छ और सुंदर बनाना शुरू कर दो। चैलेंज करते हैं, इस ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां तुम्हें मदद करने में लग जाएंगी और तेरा कल्याण होते हुए चला जाएगा। आप समझ लो भगवान की ताकत। ये जो अभी फुसलाने वाला अभियान हम लोग चल रहे हैं, कई जगह कैसेट लगा देता है, हो गणेश के पापा, भंगिया न पिसाई हो गणेश के पापा। अरे वो तो गणेश के पापा है हैं, तो ये बात कह के शंकर जी को खुश करना चाहता है, हो गणेश के पापा, भंगिया न पिसाई हो गणेश के पापा। आ तोहर नाम हो, मान लो कि बहन का नाम है रिंकिया, तोरो कहे के है रिंकिया के पापा, है रिंकिया के पापा, ही रिंकिया के पापा। ये कौन तरीका है यार? कौन भगवान को ले आए आप? कहां से ले आए? भगवान को बेवकूफ समझते हो? जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने संसार,
संसार को बनाया, जो संसार के एक एक चीजों को बनाया, उसको हम लोग क्या सोचते हैं कि बेलपत्तर चढ़ा के, बेलपत्तर चढ़ाना खराब नहीं है, आपके थिंकिंग में गड़बड़ी है, क्योंकि उस बेलपत्तर से आपके जीवन में कोई प्रभाव है नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। अभी कमरिया लोग चल रहा है, कमरिया मतलब क्या, धर्म का प्रचार, अच्छाई का प्रचार, सात्विकता का प्रचार, सावन का महीना मतलब शुद्ध महीना, पवित्र महीना, लेकिन हम लोग करते क्या है। अभी मैंने देखा हरिद्वार में एक गाड़ी सट गया, उसमें एक बच्ची बैठी थी, एक महिला बैठी थी, उसका हस्बैंड बैठा था, मार के तोड़ दिया, बच्ची को भी मारा, महिला को भी मारा। तुम कौन से शिव की उपासना करते हो रे हरामी, तुम कौन से शिव की उपासना करते हो? अगर इसको शिव की उपासना करते हैं कहते हैं तो मुझे कहना चाहिए कि ऐसी भक्ति को बंद कर देना चाहिए। ये देश बर्बाद हो जाएगा, धर्म के नाम पर कंगाल हो जाएगा। हमें तो समझना, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि धर्म को समझो, ये बड़ी ऊंची चीज है भारत की, भारत की ये ऊंची, बड़े ऊंचे विज्ञान है हमारे। अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। अगर जिंदगी का, पूरे जिंदगी का स्वाद लेना चाहते हैं, देखिए, तो आपको अपनी चीजों को समझना चाहिए, तभी आप लाभ ले पाओगे। अन्यथा मंदिर मंदिर भटकते रहोगे, या तो कहोगे मैं पूजा करता नहीं, पूजा पर विश्वास ही नहीं है। भगवान की शक्ति है, भगवान शानदार भी है और भगवान मालदार भी है, लेकिन वो माल आपको देगा नहीं। मालदार भी है और क्या है, शानदार भी है। लेकिन अगर कोई मालदार है, अच्छे एक बात बताओ, आप लोग बढ़िया झुल्फी उल्फी बना के किसी मालदार घर में जाओ, उसकी बेटी की शादी नहीं हुई है, और उसके बाप को कहो अंकल देखिए ना अंकल, लपालप लपालप लप 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 लप, तो उसका बाप पहले तुमसे क्या पूछेगा, क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं, लपालपी करते हैं। तो जब एक बाप अपनी बेटी को तेरे लपालपी में नहीं दे सकता है, तो वो तो शक्तिशाली है। पूजा करने से, केला दिखाने से, अब बेलपत्तर दिखाने से आपके जीवन में आपको सब कुछ दे देगा? नहीं देगा। भगवान भी परखता है, भगवान टेस्ट लेता है, बिना परखे किसी को नहीं देता है। विवेकानंद भटकते भटकते भटक रहे थे, पैसा भी नहीं था, 3 दिन से भूखा थे, पिताजी मर गए थे, चाचा संपत्ति हड़प लिए थे, बहन आत्महत्या कर ली थी, भाई जो है घर से भाग गया था। ये सारी त्रासदी किसके जीवन में थी? विवेकानंद भटक रहे थे। कौन भगवान, काहे का भगवान? लेकिन मिला कौन? गुरु मिला जो ज्ञान दिया। और जब वही भटकते हुए विवेकानंद का, जिसको गली में भी कोई नहीं पूछता था, गली में भी उनको देख के लोग हंसता था, वही विवेकानंद पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म का क्या किया? पताका फहराया। जब ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है, गुरु की शक्ति मिलती है, तो कुछ भी कर सकता है। अन्यथा जौहरी होता है भगवान। क्या होता है? कोई ये हीरा कहां मिलता है? हीरा कहां मिलता है? कोयले के खान में। जितना लॉज है, हॉस्टल है, रूम है, सब क्या है? क्या चीज है? कोयला है, कोयला है। लेकिन उसी में से हीरा निकलता है, और कोयला का कीमत 2 रुपया, और हीरा किसके पास गया? जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस हीरा को क्या किया? तराश दिया, कटिंग किया, और वो हीरा जो कोयला के साथ वो भी था कि तुम तैयारी करें। ले मैं BBC है, बुद्धि वर्धक चूर्ण। जो कोयला के हीरा अपने को उसी कोयला में मजा ले रहा था, जब वो जौहरी के पास चला गया तो उस हीरा की कीमत कितनी हो गई? 2 करोड़ 3 करोड़। समझ लो, इस भगवान की दुनिया में भगवान ऐसे ही हीरों को तलाशता है और वो शक्ति देता है।
मैं आपके पास खड़ा हूं, मैं अपने को हीरा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं भी कभी उसी खदान में था जिसमें आप हो। चल में मगध महिला गिट्टे पर खड़ा रहेंगे, उसी खदान में था। आज मैं ये गारंटी नहीं कर सकता कि मैं साधु हो गया, संत हो गया, महात्मा हो गया, ड्रेस भी नहीं है साधु वाला, लेकिन यहां जो लोग जुड़े लाखों की संख्या में, आज बिहार ही नहीं देश के अन्य भूभाग में अपने जीवन को सुधारा, परिवर्तन किया, नशा से मुक्त हुआ, कट्टा से मुक्त हुआ, छुड़ेबाजी से मुक्त हुआ, चैन छीनने से मुक्त हुआ, क्रिमिनल बनने से रुक गया। एक नहीं लाखों लोग 30 वर्षों में यहां से अपना जीवन बदले हैं। यही है भगवान का चॉइस, यही है भगवान का परिवर्तन। जिसने इसको समझ लिया, भगवान देता है तो निहाल कर देता है, लेकिन देने के पहले आप लुटकी के पानी देखबहु, ओकरा गंगा जल हो बाबा। ए भोला, ए भोलवा। गांव में जो सबसे बुड़बक रहता था उसका नाम लोग रखता था भोलवा। पूछे हम एक बार, एगो का नाम था गांव में भोलवा। हम कहे इसका नाम भोलवा का है, पर बुड़बक था साहब। हम कहते इसका मतलब भोला बाबा बुड़बक हैं। आपके गांजा पी के मतायल रहते हैं। अच्छा, गांजा पी के मत, चोर बकलोल बनोल बनराकस के बेटा बनराकस आप करना। आप लोग नहीं, आप लोग तो जीन्स वाला छौड़ा, हिलाइले ही वो चाचा जीन्स।